Hello student, Commerce Insight Coaching Institute welcomes to you all. Today I am with you in BST, Business Studies. This is second important subject of commerce. First one is accountancy, as you know. Business study means a study related with business activities. What is business? So many questions arises here. What is business? In which activities we have to perform in business? What is its objective, features? So many areas are there. तो बिजनेस स्टडी में पार्ट ए यूनिट नंबर 1 फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ये हमारा टॉपिक बनता है. फाउंडेशन ऑफ बिजनेस. फाउंडेशन मीन्स रूट. फाउंडेशन मीन्स दैट एरिया ऑन विच इच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स. वो सब कुछ होता है. फाउंडेशन, नींव, रूट, जड़. आपका जड़ जितना मजबूत होगा, रूट जितना मजबूत होगा, उतना मजबूत आपका ऊपर का भाग होगा, अदर थिंग्स होगा. सो दिस इज एरिया ऑफ पार्ट ए बिजनेस स्टडीज, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस. इसके अंदर में हम लोग 10 स्टेप्स में इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे. 10 स्टेप में व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, बिजनेस, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटीज, रिस्क. इस तरह का बहुत सारा बात जो आता है उनको हम स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्टरी मैटर के तौर पे सीखेंगे. आगे चल के ये बड़ा होते चले जाएगा. तो अब भी हमारे पार्ट ए के अंदर में क्या पढ़ना है? फाउंडेशन ऑफ बिजनेस. ये फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फाउंडेशन, इट मीन्स रूट ऑफ बिजनेस. बिजनेस का जड़, बिजनेस का आधारभूत तत्व, बेसिक कंसेप्ट. इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसको 2 कैटेगरी में कर दिए, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. ये इस तरह से नहीं बताना कि कैटेगरी 1 2 पार्ट में किया है, क्योंकि ये इसमें लंबा स्टेप्स आएगा, ज़्यादा टॉपिक सब लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो इसको 2 क्लास में डिस्कस किया जाएगा, तभी जाके ये कंप्लीट होगा. नंबर 1 इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. नंबर 1 इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. Number 2 is business concept. Business concept. Number 3 is human activities. Human activities. Number 4 is features of business या characteristics of business. व्यवसाय की विशेषताएं, फीचर्स या characteristics. Features of business. Next one is objective of business. ठीक है. तो ये हमारा लेक्चर 1 में इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन जो डिस्कशन होगा वो होगा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. रोल ऑफ प्रॉफिट इन, प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, प्रॉफिट क्यों लिया जाता है, उसका क्या भूमिका होता है, ये हम लोग बात करेंगे. उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज. ध्यान रखना भाई कि बिजनेस एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों अलग चीज है. ह्यूमन एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटीज अलग है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी भी ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर में आ जाता है. ठीक है. इंडस्ट्री टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन इसके में पढ़ेंगे हम लोग. एज ए होल कॉमर्स पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, और बिजनेस रिस्क, नो रिस्क नो गेन, बिजनेस रिस्क. ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एरियाज में हम लोग काम करेंगे. फंडामेंटल ऑफ बिजनेस के अंदर ये बिजनेस स्टडी का
पहला यूनिट है 11 क्लास कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का इतिहास क्या है, कॉमर्स कब चालू हुआ। तो द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानवीय सभ्यता के साथ ही इसका विकास भी जुड़ा हुआ है कि कॉमर्स कब चालू हुआ था। ये प्रूफ जो है कई जो हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वगैरह की सभ्यता में क्वाइंस, सिक्के मिले थे, क्वाइंस, मनी। इट मीन्स एट दैट टाइम कॉमर्स था, ट्रेड था, बिजनेस था। तो कॉमर्स इज नॉट ए न्यू थिंग, ये एक नया चीज नहीं है। इट इम्प्रूव टाइम टू टाइम। जैसे हर चीज में सुधार होता है, वैसे इसमें भी सुधार हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, नए नए रिसर्च आ रहे हैं, नए नए टॉपिक बन रहे हैं। उस तरह से कॉमर्स में भी नया नया शोध हो रहा है, फाइंडिंग्स हो रहा है, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज रिलेटेड विथ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका कई प्रूफ मिल चुका है। कॉमर्स का जो इतिहास है वो मानवीय इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। जितना प्राचीन मानवीय इतिहास है उतना ही पुराना हमारा कॉमर्स का है। राजतंत्र में राजा महाराजा खजाना बनाते थे, खजाना रखते थे। अभी भी बहुत ऐसा मंदिर वगैरह है जिसमें कुछ ऐसा तहखाना है, खजाना है, जो अभी भी हिडन है, छिपा हुआ है। टाइम टू टाइम सुनने में आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार में, टीवी वगैरह में इंफॉर्मेशन मिलते रहता है कि भाई इस मंदिर का खजाना खोला गया जो कि 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना है, उसमें इतना खजाने मिला। इट मीन्स दैट इज कॉमर्स। पैसा था, मनी था, एक्टिविटीज होता था, लेन देन होता था, बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, प्रॉफिट होता था, तब जाके इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानवीय सभ्यता के विकास, इतिहास के साथ ही इसका भी विकास जुड़ा हुआ है कॉमर्स का। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकेंड वन है आपका बिजनेस कंसेप्ट। तो बिजनेस कंसेप्ट जो होता है वो बिजनेस कंसेप्ट दो तरह का होता है। एक होता है ओल्ड कंसेप्ट, एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट और दूसरा होता है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट होता है जो कि आपका बिजनेस कंसेप्ट कहलाता है। ओल्ड कंसेप्ट क्या था? प्राचीन समय में बिजनेस का क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था? टू अर्न प्रॉफिट, नॉट अदर थिंग्स। लाभ कमाना है, जैसे कमाओ, जो करो, गलत काम करो, सही काम करो, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं रखता है। एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र अवधारणा, सोच जो था लाभ कमाना। अगर आप किसी को परेशान करके भी लाभ कमाते तो इट्स ऑलराइट। इस कंसेप्ट का यही लॉजिक करता है कि अगर आप किसी का शोषण करते हैं, किसी पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो दिस इज ओल्ड कंसेप्ट। लेकिन धीरे 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 ये अवधारणा खत्म हो गया, गलत हो गया, और इससे हमारे व्यापार में नुकसान होने लगा। तो न्यू कंसेप्ट जो डेवलप हुआ दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है कि ह्यूमन बींग्स को भी आपको ध्यान में रख के चलना है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, ये इसको सेकेंडरी कर दिया गया। लेकिन सर्विसेज एंड बेनिफिट टू ह्यूमन बींग्स, टू द सोसाइटी, समाज को फायदा पहुंचाना है, समाज के कल्याण के लिए काम करना है, साथ ही साथ लाभ भी कमाना है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड मॉडर्न कंसेप्ट। ये मॉडर्न कंसेप्ट के पीछे ये लॉजिक है। तो बिजनेस कंसेप्ट क्लियर हुआ। बिजनेस कंसेप्ट में दो कंसेप्ट है, एक ओल्ड कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट का मतलब होता है कि लाभ कमाओ, लाभ किसी भी तरह से कमाओ, उसके पीछे कोई मतलब नहीं है कि तुम भलाई कर रहे हो या बुराई कर रहे हो, लूट रहे हो या पाट रहे हो या क्या शोषण कर रहे हो या गलत दे रहे हो या जाली सामान बेच रहे हो, गलत सामान बेच रहे हो, वो कोई मतलब नहीं रखता। आपको लाभ कमाना है, शोषण करना है, आपका एकमात्र उद्देश्य है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। लेकिन अब भी क्या हो गया, ये धीरे धीरे अवधारणा बदला विद द डेवलपमेंट of the society, with the development of human beings, with the development of so many things, ये कंसेप्ट बदल गया। और जो नया कंसेप्ट आया दैट इज नोन एज मॉडर्न। मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट का उद्देश्य क्या है कि आप लाभ कमाओ, बिकॉज
द मेन मोटो ऑफ बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन टू टेक केयर इन योर कंज्यूमर्स, टू ह्यूमन बींग्स, समाज में रहने वाले लोगों यानी मनुष्य यानी ह्यूमन बींग्स के कल्याण को भी ध्यान में रखो, उसको प्रायोरिटी दो। अगर कस्टमर्स नहीं है तो व्यापारी क्या कर सकता है? आप बहुत सामान तैयार कर दिए, प्रोडक्शन कर दिए, लेकिन कंज्यूमर नहीं है, तो कंज्यूमर नहीं है तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं निकलता। इफ नो कंज्यूमर इज देयर इट मीन्स नो नीड ऑफ एनी प्रोडक्शन। वो सब लिंक है, जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। ये इकोनॉमिक्स का 3 कड़ी है जो बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के लिए क्या है, लास्ट कड़ी को एकदम ध्यान रखो, कंजप्शन जरूरी है। अगर कंजप्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। और बीच वाले लोग क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। ठीक है, तो अभी ये मॉडर्न कंसेप्ट और ओल्ड कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग आ रहे हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, व्यवसाय की विशेषता, व्यवसाय का फीचर्स क्या है? देखो, व्यवसाय हम लोग करते क्या है, दिस इज ए वे ऑफ एम्प्लॉइंग योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? अपने आप को एम्प्लॉय करना, अपने अर्निंग के लिए बारे में सोचना, अपने लाइवलीहुड के बारे में सोचना, साथ ही साथ और लोगों को रोजगार भी देना, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को मोशन देना, गति देना। ठीक है, तो इसका क्या है, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्ट्स है। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, टू हेल्प इन बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टू गिव द सेटिस्फेक्शन टू द सोसाइटी, टू ह्यूमन बींग्स। ये सारा इसका उद्देश्य बनता है। ठीक है, और ये जो फीचर्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, इसको हम लोग एक साथ इकट्ठा डिस्कस करेंगे। ये 3 तरह के एक्टिविटीज में आता है। नंबर 1, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये जो पॉइंट है और फीचर्स ऑफ बिजनेस है, इसके अंदर में कई मैटर्स आता है। नंबर 1, ये तो बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर में इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, ये एक सब्जेक्ट भी है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में साहसी, जो रिस्क लेता, हु टेक्स द रिस्क। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब हु टेक्स द रिस्क। इंटरप्रेन्योरशिप, हु टेक्स द रिस्क, साहसी जो बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है, रिस्क लेता है। हाँ भाई, हम करेंगे। एक बंदे के पास पैसा भी है, सारा चीज है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेता है, इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट ए इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर को कौन होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो दूसरे से कर्ज लेता है, हाँ भाई हम कर लेंगे, और रिस्क लेकर के टीम ऑर्गेनाइज करता है और बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके बिजनेस में कूद पड़ता है। तो वो रिस्क लेता है, कल को लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर सोच समझ करके और लोगों का हेल्प उसको मिलता है और सोच समझ के अगर वो लेता है, तो दैट पर्सन इज नोन एज इंटरप्रेन्योरशिप। ये एक सब्जेक्ट भी है प्रोफेशनल कोर्सेस में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और बहुत सारा ऐड आता है कि आप एम्प्लॉई मत बनो, यू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयर। तुम काम देने वाला बनो, काम करने वाला मत बनो, दैट इज इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके अंदर में ह्यूमन एक्टिविटीज और फीचर्स ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के अंदर में, ये ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन फीचर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर में दूसरा पॉइंट बनता है रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस। रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस, ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, और किसी भी काम को करते हैं सिर्फ अभी के लिए नहीं करते, टाइम भी के लिए नहीं करते, फ्यूचर सक्सेस के लिए भी करते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर में ये बिजनेस कितना सक्सेस होगा,
या इसको कितने दिन तक हमको रखना है, कितने लंबे समय तक चलना है, कितना ग्रो करना है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज का एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज। प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज, एक्सचेंज के थ्रू हम लोग प्रॉफिट करते हैं। एक्सचेंज मीन्स क्या? गिव एंड टेक, परचेज एंड सेल, दिस इज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आता है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने आपको बताया कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिजनेस का बात कर रहे हैं इसलिए कंजप्शन को अलग कर दिए हैं। कंजप्शन लास्ट यूनिट होता है। कंजप्शन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि कंजप्शन होता क्या है। व्हाट इज कंजप्शन? कंजप्शन टू डैमेज द यूटिलिटी इज कंजप्शन। किसी वस्तु के उपयोगिता को नष्ट करना ही तो उपभोग है, उपभोग, दैट इज कंजप्शन। तो ये लास्ट कड़ी है, ये हमारे बिजनेस कड़ी से अलग हो जाता है लेकिन अटैच्ड है। तो दो यहाँ पे क्या कड़ी बनता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण। बिजनेस का ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर में बिजनेस में अब क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उत्पादन करेंगे और कस्टमर तक माल को पहुंचाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर में ये सारा पॉइंट, क्योंकि ये मैटर फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है तो सब एक दूसरे से अटैच्ड है, आपको सब एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता है इसके बाद में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये यूटिलिटी जो है कॉमर्स इकोनॉमिक्स टॉपिक है, पॉइंट है। यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज विच सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। किसी वस्तु में मौजूद हुआ गुण या क्षमता जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, दैट इज यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ऐसे ऊर्जा संरक्षण फिजिक्स में एक आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास के पहले कि इस ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब इस दुनिया, यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं किसी का ना नाश होता है ना किसी का निर्माण होता है, लेकिन ये अपना रूप बदलता है, ये अपना दे चेंज देयर फॉर्म्स। नथिंग इज टू बी क्रिएटेड एंड नथिंग इज टू बी डैमेज्ड। किसी का क्रिएशन नहीं होता है, किसी को हम पैदा नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते, और किसी को डैमेज भी नहीं कर सकते, टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कन्वर्सन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसा फिजिक्स का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये एक परिभाषा है, डेफिनेशन है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अंदर में। तो जब किसी भी वस्तु को ना हम तैयार कर सकते हैं ना हम उसका नाश कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है? खाली उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ह्यूमन बींग्स क्या करता है? प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं? स्किल्ड लोग क्या करते हैं? वो खाली उस मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं कंज्यूमेबल गुड्स में। आप स्कूल के अंदर में बेंच में बैठे हैं, बेंच में कुछ लोहे का सामान का प्रयोग किया गया है, कुछ लकड़ी है, ठीक है। ये लकड़ी कहाँ से आया? ये लकड़ी डेफिनेटली पेड़ से आया। पेड़ कहाँ होगा? किसी बगीचे में होगा, जंगल में होगा, कहीं भी होगा। ये लोहा कहाँ से आया? ये लोहा माइंस में था एज ए आयरन ओर, वहाँ से निकला, फैक्ट्री में गया, स्टील बना, फिर इस तरह के फॉर्म में उसको एक्सपर्ट लोग और स्किल्ड पर्सन ने उसको कन्वर्ट किए, तो दे क्रिएट यूटिलिटी। तो किसी भी वस्तु में यूटिलिटी क्रिएट करना जो है स्किल्ड पर्सन का काम है, उसका प्रोडक्शन वो नहीं करता है, क्रिएट यूटिलिटी। इसलिए हमारा एक पॉइंट बनता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी वस्तु में गुण डाल देना, उपयोगिता डाल देना, क्षमता डाल देना, कैपेसिटी डाल देना, जो ह्यूमन बींग्स के को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी, समाज को संतुष्टि पहुंचाना। ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर के में बिजनेस मोटो जो है वो है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो समाज को भी सेटिस्फाइड करता है, टू सेटिस्फाइड द सोसाइटी। सोसाइटी का क्या जरूरत है, किस तरह का सामान को आप प्रोडक्शन करें, किस तरह का प्राइस रखें, कितना सप्लाई करें, क्या करें, ऐसा कब ना हो कि सप्लाई कम हो जाए और लोग परेशान हो जाए उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो ये
जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो सेटिस्फेक्शन देता है सोसाइटी को सेटिस्फेक्शन भी देता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज, सेल्स एंड ट्रांसफ़र। एक्सचेंज, सेल्स एंड ट्रांसफ़र। एक्सचेंज मीन्स गिव एंड टेक, सेल्स बेचना, ट्रांसफ़र मतलब भी, तो ये तीनों का सेंस एक बनता है गिव एंड टेक, देना लेना। अगर आप सामान बेचते हैं तो आप पैसा लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, ये गिव एंड टेक का सिस्टम चलता है। इसको हम लोग ड्यूअल सिस्टम बोलते हैं। इसी को अकाउंट्स में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के तौर पे भी पढ़ते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता की संतुष्टि। सेटिस्फाइड कस्टमर इज ए गुड एडवर्टाइजर, ऐसा एक डायलॉग्स है। अगर आपका ग्राहक संतुष्ट है आपके लेन देन से, आपकी एक्टिविटी से, तो वो हमेशा आपके साथ ही लेन देन करेगा। इसलिए कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, दिस इज द मेन मोटो ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन बिजनेस। बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत में सेल्समैन को सेटिस्फेक्शन, इसलिए कहा जाता है कि एक गुड सेल्समैन नेवर सेल्स गुड्स, दे सेल्स सेटिस्फेक्शन। एक सफल व्यवसायी माल नहीं बेचता है, वो संतुष्टि बेचता है। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो जैसा ही माल देगा आप उसको कंज्यूम कर लेगा और बोलेगा हाँ भाई बढ़िया माल देता है तू, तो क्या आप सेटिस्फाइड है। तो ए सक्सेसफुल सेल्समैन नॉट सेल्स गुड्स, माल नहीं बेचता है, दे सेल सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि बेचता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। वाइड स्कोप, व्यापार ह्यूमन एक्टिविटीज का जो स्कोप होता है, एरिया होता है, वो वाइड होता है। हमेशा व्यापारी चाहता है कि हमारा व्यापार ग्रो करते जाए, बढ़ते जाए, छोटा व्यापार से बड़ा व्यापार हो, और बड़ा हो और बड़ा हो, और इस तरह से। तो ये हमारा लेक्चर पार्ट ए का 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 का एक कंप्लीट हुआ। और इसके भी इस पॉइंट पे हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस रिस्क, इन पॉइंट पर हम लोग ये 4 पॉइंट और बाकी है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और फिर ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। थैंक यू।